हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ। उत्तर प्रदेश में आप बहुतों के निशाने पर हैं। आप मुस्लिम मुसलमान मुस्लिम ये लोग कहते हैं वोट डिवाइड होगा, वोट कटेगा। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, इतना बड़ा मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, क्या किया आपने बताइए। अखिलेश यादव ने तो अभी से ही बहाने बनाने शुरू कर दिए 27 के लिए कि SIR बिहार में हुआ, वो यूपी में नहीं होगा। ओवैसी साहब, लेकिन तमाम मसाइल उठा सकेगी। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। आप सिर्फ उठाने की बात करते हैं मुसलमानों को। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसा क्यों करते हैं? सिस्टम को कौन बदलेगा? जो सत्ता में सिस्टम बदल रहे हैं। जो सत्ता में रहकर टिकट दिए 14-17 में, वो क्या कर रहे हैं? दूध के धुले हैं वो। तुम उसको चरमपंथी कहते हो कि अब हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। बस इसी रुतबे, रुआब और रंग ने कई चेहरों के सत्ता स्वप्न को बदरंग कर रखा है। जिस हैदराबादी भाईजान की सियासी हैसियत सिफर मानकर वो 1 इंच जमीन देने को तैयार न थे, अब वही ओवैसी बिहार में 5 सीटें फिर से निकाल कर बैठे। आरजेडी का 1/5वां हिस्सा और कांग्रेस को मिली 6 सीटों में से महज 1 सीट कम। तो क्या बिहार के सीमांचल में ओवैसी की AIMIM विजय ने कई राज्यों में सियासी चेहरों के सियासी भविष्य की हदबंदी कर दी? भाईजान, क्या आप कथित सेकुलर दलों के झंडा बरदारों को हलकान करने वाले हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर ओवैसी भर भर के कोसे जा रहे हैं, खासकर उस ब्रिगेड के कारकुनों की तरफ से जिनके आला नेता MY समीकरण को सिद्ध करके सत्ता स्वप्न में गोते लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर ओवैसी एक ब्रिगेड के निशाने पर आ गए। किसी ने लिखा, यही सूरत हाल 1947 में जिन्ना ने पैदा किया था। तो किसी ने लिखा, 5 मुसलमानों को हराकर 5 मुसलमानों को जिताया, क्या वो मुसलमान नहीं थे? ओवैसी की राजनीति पर उन्हें कोसते एक और शख्स ने लिखा, मुस्लिम समझ नहीं पा रहे, जिन्ना का दिया जख्म अभी तक सिर ऊंचा नहीं करने दे रहा। तो एक और मुस्लिम भाई ने लिखा, ओवैसी मुस्लिम समुदाय के रहनुमा नहीं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भारत के पूरे मुसलमानों को मुसीबत में डाल रहे हैं। लेकिन अविश्वास और ओवैसी के खिलाफ गुस्से की लहर क्या वास्तव में मुसलमानों के बीच है, या फिर सिर्फ वो चेहरे ही ओवैसी को कोस रहे हैं जिनकी सियासी जमीन ओवैसी धीरे धीरे समेट देने की हैसियत में आते दिख रहे हैं? ये कहते कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की यही लाइन अखिलेश, ममता और राहुल गांधी की चिंता और डर बढ़ाने के लिए काफी है। डर उस मुस्लिम वोट बैंक के दरकने का है जिसके दम पर ममता बनर्जी 2026 में बंगाल की सत्ता को बरकरार रखने और अखिलेश राहुल 2027 में यूपी की जंग जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। तो क्या ओवैसी मुसलमानों का विश्वास जीत रहे हैं? क्या ओवैसी मुसलमानों को एकजुट करने में सफल हो रहे हैं? क्या ओवैसी जिन्ना की राह पर हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर उनके ही समुदाय के लोग लिख रहे हैं? और क्या ओवैसी की जीत मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों का बड़ा डर बन चुकी है?
देश के भीतर मुस्लिम राजनीति का ओवैसी चैप्टर आखिर किसके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है? बेचैनी भरी आवाजों में ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने की छटपटाहट और बेताबी क्यों है? देखिए, ओवैसी यदि हैदराबाद में सक्रिय रहते, जहां से वो चुन के आते हैं, तो उनकी नीयत में कोई फर्क नहीं समझ में आता। लेकिन वहां 10 सीट पे लड़ते हैं और यहां 100 सीट पे दावा करते हैं, तो इससे साबित हो जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित होकर के बी टीम के रूप में काम करते हैं। ओवैसी का अगला मिशन यूपी है। वो मंचों से और मंचों से इतर भी ये बात कहते रहे हैं और यही समाजवादियों की बड़ी टेंशन है, क्योंकि मुसलमानों के बीच बढ़ती ओवैसी की स्वीकृति अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले को गड़बड़ा सकती है। सुनो शेर घाटी के नौजवानों बुजुर्गों, मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस पर तुम्हारे लगाए। ओवैसी की ऐसी तकरीर यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के लिए कम से कम सुखद तस्वीर तो नहीं बनाती। ओवैसी मुस्लिम चेतना का गीत लेकर निकले हैं। अगर इस गीत पर मुसलमान फिदा हुआ तो अखिलेश के पीडीए वाले समीकरण से ए यानी अल्पसंख्यक का छिटकना संभव हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। राज्य की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। धर्म की लाइन भले महीन हो लेकिन संवेदनशील होती है। ओवैसी जानते हैं कि उम्मत की लाइन पर चली उनकी सियासत उन पार्टियों के कोर वोटर्स के एक धड़े को अलग कर देने का मादा रखती है जिनके नेता उस खास वोट बैंक के चेहरे नहीं। यूपी में ओवैसी समाजवादी पार्टी के उन मुस्लिम चेहरों के बहाने भी अखिलेश पर निशाना साधते हैं जो कानूनी बचड़े में फंसे हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है, ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है। इसी तरह मजहबी लकीर पर ओवैसी हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां अखिलेश अपने वोट बैंक का खूंटा गाड़ते रहे। पिछले दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे की शादी के दावते वलीमा में ओवैसी पहुंचे, अखिलेश भी पहुंचे, लेकिन दोनों की आमद अलग अलग दिन हुई। अब सवाल ये है कि कौन किससे बच रहा था और क्यों? क्या इसकी एक वजह यूपी की सियासी जंग भी है? हालांकि ओवैसी ने यूपी के मैदान को लेकर अपने कुछ पत्ते खोल दिए हैं कि उनका टारगेट है क्या। उत्तर प्रदेश में तो मैं जनवरी से वहां जाना शुरू करूंगा। हमारे प्रेसिडेंट शौकत अली साहब और वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी की टीम बड़ी मेहनत कर रही है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले तो लोकल बॉडी का इलेक्शन है वहां पर।
आइंदा साल, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है फिर 27 में तो विधानसभा के चुनाव है, तो पूरी ताकत और प्लानिंग के साथ हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मई 2023 के यूपी नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम के 5 चेयरमैन जीते, तो वहीं 78 पार्षदों ने भी चुनाव जीता। तो क्या लगता है इस बार अखिलेश का लाल किला ओवैसी ढा देने का संकल्प ले चुके हैं? और क्या सीमांचल की धरती से कोई संकेत ओवैसी अखिलेश को दे रहे थे? जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के बीच अपनी लहर पैदा कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि 27 आते आते यही लहर मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता का ख्वाब देख रही पार्टियों के लिए सुनामी बन जाए।